बयानवीर ब्रजभूषण सिंह के निशाने पर अदम गोंडवी। ब्रजभूषण का दावा, सनातन विरोधी थे अदम गोंडवी। सीएम योगी, राज ठाकरे, बाबा रामदेव के बाद ब्रजभूषण ने छेड़ी अदम गोंडवी पर बहस। क्या हेलीकॉप्टर में बैठ ब्रजभूषण को सूझते हवाई मुद्दे, या फिर पीआर कंपनी की प्लानिंग के तहत ब्रजभूषण देते हैं बयान? आज मैं उन्हें सनातन विरोधी करना चाहता हूं, जो वामपंथियों की सोच है। दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जो दल बदल बाहुबल के लिए विख्यात हैं, राजाओं वाले शौक, लग्जरी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर अब उनकी पहचान बन चुका है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने अपनी एक और पहचान बनाई है। पहचान है बयानवीर की। ब्रजभूषण सिंह ने आवाज भले सरजू किनारे बनाया है, लेकिन वे बातें लोकल नहीं, नेशनल, इंटरनेशनल करते हैं। मायावती, केजरीवाल, राहुल गांधी तो अक्सर उनके निशाने पर रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में वह सीएम योगी, राज ठाकरे और बाबा रामदेव जैसी शख्सियत के पीछे अभियान छेड़ विरोध का ताल ठोकते रहे हैं। वैसे तो वे पूर्व मंत्री आनंद सिंह को छोड़ गोंडा में किसी के खिलाफ बोलने से बचते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। मशहूर कवि रहे अदम गोंडवी के खिलाफ 80-90 के दशक में दलितों, पिछड़ों की आवाज बने अदम गोंडवी को ब्रजभूषण सिंह ने सवर्ण और सनातन विरोधी होने का दावा कर दिया है। भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ अदम की लाइनें आज भी आम लोग अपनी बातों में बोलते हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने उनकी कुछ रचनाओं को कोट कर उन्हें सनातन विरोधी होने का दावा ठोक दिया है। तारीख बताती है तुम लुटेरे हो, तारीख बताती है तुम लुटेरे हो। ये हम ही लोगों के लिए लिखा है। दरबलों से छीनी थी जागीर बदल दोगे। तारीख बताती है तुम भी लुटेरे हो, यानी हम भी लुटेरे हैं, हम भी विदेशी हैं, हम भी आक्रांता हैं, हम भी बाबर हैं, हम भी औरंगजेब हैं। और यहां द्रविड़ और आर्यों को लड़ाने का काम इन्होंने किया। इसलिए मैं कहता हूं ये सनातन विरोधी है। आप कहते हैं जिसे इस मुल्क का स्वर्णिम अतीत, आप कहते हैं जिसे इस मुल्क का स्वर्णिम अतीत, ये कहानी है महत्प्रसोद की, सन्यास की। अब इससे ज्यादा गाली कौन दे सकता है? और इसीलिए आज इनकी कविताओं पर रिसर्च हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि अदम दलितों, पिछड़ों के लिखते थे, जिसके चलते उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन असल में वह सनातन विरोधी थे। उनकी कविता को जरा गंभीरता से पढ़िएगा। आज उनकी कविता पर रिसर्च हो रहा है। उन वामपंथी जिन्होंने इस भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने उन्हें सवर्ण विरोधी कहा था। आज मैं उन्हें सनातन विरोधी करना चाहता हूं। अदम गोंडवी साहब इन लाइनों में भारत की स्वर्णिम इतिहास की त्रासदी, कुंठा, घटना, घुटना और संन्यास कहकर भारतीय स्वाभिमान को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो वामपंथियों की सोच है। इसलिए मैं फिर कहता हूं वो सनातन विरोधी थे, वो राम के विरोधी थे, वो कृष्ण के विरोधी थे, इस व्यवस्था के विरोधी थे। माना ब्रजभूषण सिंह को कुछ रचनाओं से लगता हो कि अदम सनातन विरोधी थे, लेकिन 1991 से सांसद ब्रजभूषण सिंह को अदम के सनातन विरोधी होने का सबूत उनके मरने के लगभग 14 साल बाद क्यों मिला? और अगर पहले से ब्रजभूषण को यह सब पता था, तो आज तक वह चुप क्यों थे? उन्हें अपने मंचों पर क्यों बुलाते थे? गोंडा के ही परसपुर इलाके में भारत की आजादी के 69 दिन बाद पैदा हुए रामनाथ ठाकुर उर्फ अदम गोंडवी देश में माना जाना नाम है। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह अब ऐसे मुद्दे खोद क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हेलीकॉप्टर से उड़ते उड़ते ब्रजभूषण के मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं, या फिर वह भी पीआर एजेंसी के प्लान किए गए मुद्दों पर बयान देते हैं? अदम गोंडवी पहले शख्स नहीं है। इससे पहले ब्रजभूषण ने राज ठाकरे के खिलाफ तब मुद्दा खोला जब महाराष्ट्र में यूपी बिहार वाला मुद्दा लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे ही ब्रजभूषण सिंह बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के खिलाफ बोलते रहते हैं। कभी गोंडा में जन्मे महर्षि पतंजलि के नाम को बेचने का इल्जाम लगाते हैं, तो कभी घी का गणित समझाते दिखते हैं। जबकि आज तक ब्रजभूषण ने कभी ऑन पेपर बाबा रामदेव से उनके प्रोडक्ट की शुद्धता का हिसाब नहीं मांगा, सिर्फ बयान देते रहे।
अब ऐसे ही अदम निशाने पर है। अदम सनातनी थे या सनातन विरोधी, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मुद्दा क्यों उठा? क्या गोंडा ब्रजभूषण के साथ अदम के नाम से भी जाना जाता है? इस बात से ब्रजभूषण सिंह परेशान है। फिलहाल सच क्या है, बयान के पीछे की नीयत क्या है, ये ब्रजभूषण सिंह ही जाने। लेकिन गोंडा के विकास पर सवाल पर बात बदल देने वाले ब्रजभूषण बड़ी बड़ी शख्सियतों पर क्यों बोलते हैं? क्या वे देश के बड़े नेता बनना चाहते हैं या फिर अब एक्टिविस्ट बन अपनी एक और पहचान बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।